ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग का अध्याय माया और भ्रम चल रहा है, जिसमें 7 एपिसोड हो चुके हैं और स्वामी जी माया को उसके भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों द्वारा वर्णन कर रहे हैं। आगे लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि माया संसार की व्याख्या करने के निमित्त कोई सिद्धांत नहीं है। यह संसार की वस्तु स्थिति का वर्णन मात्र है। विरोध ही हमारे अस्तित्व का आधार है। सर्वत्र इन्हीं प्रचंड विरोधों में से होकर हमें जाना होगा। जहाँ अशुभ है वहीं शुभ भी है, और जहाँ शुभ है वहाँ अशुभ भी। वही अवश्य कुछ शुभ भी आ जाता है। जहाँ अशुभ है, जहाँ जीवन है, वहीं मृत्यु की छाया की भांति उसका अनुसरण कर रही है। जो हंस रहा है उसको रोना पड़ेगा, जो रो रहा है वह हंसेगा भी। यह क्रम बदल नहीं सकता। भले ही ऐसे स्थान की कल्पना कर लें जहाँ केवल शुभ ही शुभ रहेगा, अशुभ नहीं। जहाँ केवल लोग हंसेंगे, रोएंगे नहीं, पर वस्तु स्थिति के स्वभाव से इस प्रकार होना असंभव है, क्योंकि शर्त समान रूप से सर्वत्र विद्यमान है। जहां हमें हंसाने की शक्ति विद्यमान है, वहीं फिर रुलाने की शक्ति भी निहित है। जहां सुख उत्पन्न करने वाली शक्ति विद्यमान है, तो दुख उत्पन्न करने वाली शक्ति भी वहीं छिपी हुई है। अतएव वेदांत दर्शन आशावादी भी नहीं है और निराशावादी भी नहीं। वह तो दोनों ही वादों का प्रचार करता है। सारी घटनाएं जिस रूप में होती हैं, वह उन्हें बस उसी रूप में ग्रहण करता है। उसके मतानुसार यह संसार शुभ और अशुभ, सुख और दुख का मिश्रण है। एक और बढ़ाओ तो दूसरा भी साथ साथ अनिवार्य रूप से बढ़ेगा। केवल सुख का संसार अथवा केवल दुख का संसार हो नहीं सकता। इस प्रकार की धारणा स्वतः विरोधी है। किंतु इस प्रकार का मत व्यक्त करके, इस विश्लेषण के द्वारा वेदांत ने इस महान रहस्य का भेद किया है कि शुभ और अशुभ दोनों एकदम विभिन्न सत्ताएं नहीं हैं। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसे केवल शुभ या केवल अशुभ कहा जा सके। एक ही घटना जो आज शुभजनक मालूम पड़ती है, कल अशुभजनक मालूम पड़ सकती है। एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति को दुखी कर सकती है, दूसरे व्यक्ति को सुखी बना सकती है। जो अग्नि बच्चे को जला देती है, वह भूख से मरते व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट खाना भी पका सकती है। जिस स्नायु मंडल के द्वारा दुख का संवेदन हमारे अंदर पहुंचता है, सुख का संवेदन भी उसी के द्वारा भीतर जाता है। अशुभ को दूर करना चाहो तो साथ ही तुम्हें शुभ को भी दूर करना होगा। सूत्र दे दिया। अशुभ को दूर करना चाहो तो साथ ही तुम्हें शुभ को भी दूर करना होगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। मृत्यु को दूर करने के लिए जीवन को भी दूर करना पड़ेगा। मृत्युहीन जीवन और दुखहीन सुख, ये बातें परस्पर विरोधी हैं। इनमें कोई भी अकेला प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें से प्रत्येक
एक ही वस्तु की विभिन्न अभिव्यक्ति है। कल जो शुभप्रद लगता था आज वैसा नहीं लगता। जब हम बीते जीवन पर नजर डालते हैं तो भिन्न भिन्न समय के अपने आदर्शों की आलोचना करते हैं तो इस बात की सत्यता हमें तुरंत दिख पड़ती है। एक समय था जब शक्तिशाली घोड़ों के जाड़े हाँकना ही हमारा आदर्श था। अब वैसी इच्छा नहीं होती। बचपन में सोचता था कि यदि मैं अमुक मिठाई बना सकूं तो मैं पूर्ण सुखी होऊंगा। बाद में सोचता था पत्नी, पुत्र और पर्याप्त धन होने से मैं सुखी होऊंगा। अब लड़कपन की ये सब बातें सोचकर हंसी आती है और यही माया है। ओम शांति शांति शांति। अब समाधान की ओर स्वामी जी चल रहे हैं, जो कल लिया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।